नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। मुझे जयराम ठाकुर से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, विधानसभा अध्यक्ष का पलटवार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जयराम ठाकुर खुद भी अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए। उन्होंने जयराम ठाकुर से कहा कि वह इस तरह के बयान न दें जिससे उन्हें नियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़े। हिमाचल के 3,500 टैक्सियों के परमिट को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक हुई। इसमें 3,500 टैक्सियों को परमिट जारी करने को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आर.डी. नजीम ने दी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के चलते करीब 5 महीने टैक्सियों के परमिट जारी करने का मामला लटका हुआ था। बैठक में ई टैक्सी योजना को लेकर भी चर्चा की गई। पहले चरण में 114 युवाओं को ई टैक्सी पर सब्सिडी मिलेगी। हिमाचल सरकार सब्सिडी देगी। हिमाचल की 3 सीटों पर उपचुनाव में नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2 उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद अब 3 विधानसभा क्षेत्र में कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हिमाचल प्रदेश के देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। इन सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग होगी और नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। फिजूल खर्ची रोकेगी हिमाचल सरकार, मंजूर बजट से अधिक खर्च पर रोक। फिजूल खर्ची रोकने को सरकार ने अफसरशाही पर नकेल कस दी है। सीएम और मंत्री ने मंजूरी नहीं ली तो वित्त और योजना विभाग पंजीकृत कार्यों और खरीदारी के लिए तय बजट से बाहर मंजूरी नहीं देंगे। मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्रियों से भी अतिरिक्त बजट के लिए स्वीकृति केवल उन कार्यों के लिए ली जाएगी जिन्हें करना बेहद जरूरी और अपरिहार्य होगा, अन्यथा स्वीकृति नहीं मिलेगी। मंडी में पहली बार होगा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, बॉलीवुड कलाकार करेंगे शिरकत। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से विख्यात मंडी शहर में पहली बार आज से 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ होने जा रहा है। आज से 30 जून तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन संस्कृति भवन में किया जाएगा। इसमें प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, लेकिन उसके लिए लोगों को पंजीकरण करवाना होगा। आज मंडी शहर से सेरी मंच पर निःशुल्क पंजीकरण काउंटर का शुभारंभ हुआ। बिछड़ी स्कूल को जल्द मिलेगा आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन। राज्य की आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिछड़ी को जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुमंजिला भवन उपलब्ध होगा। इस भवन के निर्माण से कला और वाणिज्य संकाय के सैकड़ों विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय की तरह एक ही भवन में सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लोक निर्माण विभाग ने इस भवन के लिए 4 करोड़ 27 लाख रुपए का एस्टिमेट तैयार कर मंजूरी के लिए भेज दिया है और बजट मिलते ही नए भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर स्कूली बच्चों ने निकाली रैलियां, लोगों को किया जागरूक। हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के मौके पर जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। सोलन शहर में स्कूली बच्चों ने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। यह रैली सोलन शहर के ओल्ड डीसी ऑफिस से रेस्ट हाउस सोलन तक निकाली गई, जिसमें नशा न करने को लेकर स्कूली बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। उच्च शिक्षा विभाग सोलन के उप निदेशक डॉक्टर जगदीश नेगी ने बताया, आज की युवा पीढ़ी लगातार नशे से ग्रस्त होती जा रही है। हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों के लिए 160, निजी के लिए 80 सीटें आवंटित। हिमाचल में नर्सिंग कोर्सेज के लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेज और मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों के लिए सीटों का आवंटन कर दिया है। वहीं 2024-25 के लिए हिमाचल मेडिकल कॉलेजों में 160 और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 80 सीटों का आवंटन किया गया। जनरल नर्सिंग और मिड डे वाइफ के लिए यह 3 साल का कोर्स होगा। हिमाचल प्रदेश में IGMC टांडा, नेरचौक, चंबा, हमीरपुर और नाहन 6 मेडिकल कॉलेज है। कुलदीप पठानिया बोले, शब्दों पर नियंत्रण रखे जयराम ठाकुर वरना करेंगे कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा नेताओं के बयानों पर कहा, वे सदन के भीतर के निर्णयों की चर्चा सदन में ही करें, सार्वजनिक मंच पर चर्चा की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से आक्षेप विधानसभा अध्यक्ष की मर्यादा के खिलाफ कर रहे हैं, वह अपने शब्दों और सोच पर नियंत्रण रखें। उन्होंने चेताया कि अगर इस तरह की बयानबाजी जारी रहती है तो उन्हें मजबूरन नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ACB की बड़ी कार्रवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DSP चंचल सिंह पर केस दर्ज किया। ACB ने औपचारिक केस दर्ज करने के बाद कोर्ट से सर्च वारंट लिया और जम्मू संभाग के कठुआ, श्रीनगर व हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसके दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट।
मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। प्रदेश में मानसून की दस्तक झमाझम बारिश के साथ होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश में लागू हुआ दूरसंचार अधिनियम 2023। देश में नया संचार कानून लागू हो गया है। यह कानून दूरसंचार कानून, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1993 की जगह लेगा। ये कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा या युद्ध की स्थिति में किसी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति देगा। नए कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है। ऐसे तैयार कर दी 1125 मिलियन यूनिट बिजली। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर एनएचपीसी ने सेंज में बहने वाले जीवानाला के पानी से एक यूनिट को पिछले 3 वर्षों से ऊर्जा उत्पादन हेतु संचालित किया हुआ है, जिसके चलते 200 मेगावाट की एक यूनिट से 1125 मिलियन यूनिट बिजली तैयार की है। तो मार्केट में इस बिजली की कीमत 175 करोड़ रुपए पाई गई है। नाले के पानी से उत्पादन हो रही बिजली से प्रबंधन में खुशी की लहर है। स्टोन फ्रूट का दौर खत्म, अब शुरू हो रहा ये सीजन। प्रदेश की मंडियों में स्टोन फ्रूट का दौर अब खत्म होने की कगार पर है, जिसके बाद यहां सेब की आमद हो जाएगी। अभी सीएस स्टोर में रखा हुआ सेब मंडियों में पहुंच रहा है, लेकिन सीधे बागीचों से आने वाले सेब की दस्तक 12 जुलाई के बाद मानी जा रही है। इसे देखते हुए प्रदेश के बागवानी विभाग और विपणन बोर्ड ने अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। सभी एजेंसियों के साथ इस संबंध में चर्चा हो चुकी और कहा गया है कि सीजन के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गोविंद सागर झील में क्रूज उतारने की तैयारी। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में अगस्त महीने से क्रूज उतारने की तैयारी की जा रही है। इस बाबत जिला प्रशासन ने योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इससे पहले झील में वाटर स्कूटर व जेट स्काई सहित हाईटेक मोटर बोट चलते हुए नजर आएंगे। पर्यटन आकर्षण बढ़ने से निश्चित रूप से बिलासपुर की इकोनॉमी में नई जान आएगी। वाटर टूरिज्म एक्टिविटीज शुरू करने के लिए कंदौड़ से लेकर भाखड़ा डैम तक साइट नोटिफाई हो चुकी है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।